नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं किसान भाइयों की धान की। जो हम अच्छी वैरायटी को डालते हैं तो अच्छी वैरायटी में अच्छी पैदावार होती है, और इस तरह से हम कौन कौन सी खाद डालें जिससे हमारी अच्छी वैरायटी के साथ साथ अच्छी फसल हो, अच्छी पैदावार हो। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि धान की नर्सरी को किस तरह से तैयार करें। किसान भाइयों, धान की नर्सरी को एक अलग ही तरीके से तैयार करें, जिसमें हम जो धान की नर्सरी डालें तो उसमें समय समय पर सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, उसमें NPK और ह्यूमिक एसिड को मिलाकर डालें, जिससे हमारी धान की नर्सरी होगी वो ब्यास करने लगेगी। अगर हमारी धान की नर्सरी ब्यास करेगी तो आगे जाकर जब हम पौध लगाएंगे, इसकी जब धान की रोपाई होगी तो भी बहुत ही अच्छे से विकास होगा और ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग होगी। इस तरह से किसान भाइयों हम बात करने जा रहे हैं ऐसी कौन सी खाद है जिससे डालने से हमारी जो पैदावार होगी बहुत ज़्यादा होगी। सबसे पहले हम किसान भाइयों, धान की रोपाई लगने के बाद सबसे पहले हमें खाद लेना है। एक हफ्ते के अंदर वो लेना है NPK 12-32-16। उसके साथ हमें लेना है ह्यूमिक एसिड 98% 1 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से। और हमें जो NPK 12-32-16 लेना है लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ सल्फ़र लेना है लगभग 2 से 3 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से। पहली खाद को बिखेर के उसमें सिंचाई कर देना है। सिंचाई करने के बाद तो उसका हमें एक हफ्ते तक इंतज़ार करना है। जैसे ही उसकी पौधे ग्रोथ होने लगेगी तो उसकी 10 से 15 दिन के बाद हमें फिर क्या करना है किसान भाइयों, हमें यूरिया लेना है लगभग 25 से 30 किलोग्राम एकड़ के साथ। यूरिया के साथ हमें लेना है सागरिका, इफ़को की सागरिका लगभग लेना हमें 10 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ किसान भाइयों हमें एक ट्राइकंटेनॉल 001% को इसमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसे हमें खेत में बिखेर देना है। बिखेरने के बाद फिर हमें खेत की फिर सिंचाई कर देना है। उसके 10 से 15 दिन बाद हमें एक ऐसी खाद लेना है जिसमें सारे चीज़ों का मिक्स हो। इसका सबसे पहले हमें लेना है 10 से 15 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से यूरिया। इसमें किसान भाइयों लेना है आयरन, फेरस में जिसमें आयरन होता है 10 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से। उसके बाद हमें एक ऐसा मिक्सर लेना है किसान भाइयों, उसके बाद हमें ऐसा मिक्सर लेना है जिसमें मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फ़र और बोरॉन की मात्रा हो। इसको हमें 1 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से इन सारे खादों को मिला के डाल देना है। इसके बाद कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों। इसके बाद हमारा जो ऐसा ब्यास होगा, ऐसी पैदावार होगी कि देखने वाले भी किसान आपकी तारीफ़ ही करेंगे।